नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और एक नाम काफी सुर्खियों में है। वो नाम है प्रशांत किशोर का। जी हां, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो लगातार चुनाव नतीजों को लेकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं और उन्होंने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी 2024 के लिए कर दी है। लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया पर लगातार प्रशांत किशोर के बयान, उनके तमाम ट्वीट दरअसल वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर कुछ दरअसल एक लेटर हेड है जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने दरअसल उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर इमीडिएटली जो है नियुक्त कर दिया है। ये तमाम दावे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई प्रशांत किशोर जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं? क्या वाकई उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है? इसका फैक्ट चेक जो है वो हम करने वाले हैं। दरअसल ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रशांत किशोर हैं जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं और लगातार तमाम अलग अलग चैनल्स पर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। चुनाव नतीजों के बारे में वो बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है चुनाव नतीजा 2024 का। लेकिन वहीं पर ये आप लेटर जो देख रहे हैं, दरअसल ये लेटर हेड है बीजेपी का जो लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन क्या वाकई ये बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है? ये सवाल है, क्योंकि इसमें अरुण सिंह का भी जिक्र है जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उनका भी जिक्र है और बाकायदा उनके सिग्नेचर जो है इस लेटर हेड पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें लिखा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल अपॉइंटमेंट का ये लेटर है जिसमें बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा हैज अपॉइंटेड श्री प्रशांत किशोर एज द नेशनल चीफ स्पोकपर्सन ऑफ बीजेपी। दिस अपॉइंटमेंट कम्स इनटू इमीडिएट इफेक्ट। ये पूरा लेटर हेड आप देख रहे हैं और इस पर अरुण सिंह के सिग्नेचर भी हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब आज तक की फैक्ट चेक टीम ने इस पूरे लेटर हेड को खंगाला और साथ ही जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत उन्होंने की, तो ये दावा पूरी तरीके से झूठा निकला और इसको लेकर कहीं ना कहीं चौंकाने वाले जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये बीजेपी के नाम से लेटर हेड जो है वो वायरल किया जा रहा है, किस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जो दावा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी में शामिल हो गए हैं या राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के बन गए हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। ये दरअसल वो लेटर हेड है बीजेपी के नाम से जो सर्कुलेट हो रहा है प्रशांत किशोर को लेकर, और साथ ही किस तरीके से लोग इसे शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कबीर थापर नाम का एक जो है ट्विटर आईडी है, ट्विटर हैंडल है, जिसने इस लेटर हेड को शेयर किया है और लिखा क्या है कि बीजेपी के बी टीम प्रशांत किशोर को बधाई दीजिए, चला था बिहार बदलने, खुद ही बदल गया, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गया। ढोंगी जन सुराज चूंकि वो पार्टी है उनकी प्रशांत किशोर की, और उनको ढोंगी कहा है, पाखंडी कहा है, प्रशांत किशोर हैशटैग, इस तरीके के हैशटैग जो है सोशल मीडिया पर लगातार चलाए जा रहे हैं। और धड़ल्ले से एक्स पर और साथ ही फेसबुक पर ये जो बीजेपी के नाम से प्रशांत किशोर को लेकर जो ये लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर, ही आप देख सकते हैं कि शेयर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता के बीच एक बड़ा भ्रम फैलाने की ये साजिश, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन एक और चौंकाने वाला जो ट्वीट है जो एक्स पर पोस्ट किया गया है वो दरअसल सामने आया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दरअसल एक पोस्ट है जो कि जन सुराज यानी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उनकी तरफ से ही शेयर किया गया जब ये लेटर सामने आया। और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जन सुराज ने ही ये शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उस स्क्रीनशॉट में क्या है? उसमें ये लेटर है जो प्रशांत किशोर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इस तरीके का ये लेटर है। ये फर्जी लेटर है, पूरी तरीके से ये फेक है। ये साफ तौर पर आज तक की जो फैक्ट चेक टीम है उसने ये फैक्ट चेक किया है, बाकायदा बीजेपी के
जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत की गई है, प्रशांत किशोर से बातचीत की गई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया है कि बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दरअसल एक और स्क्रीनशॉट में जयराम रमेश के नाम से ये एक व्हाट्सएप दरअसल नंबर है जो जयराम रमेश के नाम से सेव है, और जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के जो कम्युनिकेशन प्रमुख हैं वो, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये लेटर शेयर किया जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि हम भी नहीं करते हैं कि क्या ये वाकई जयराम रमेश का नंबर है या उनके नाम से किसी ने सेव किया है और इस तरीके का साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इस तरीके के तमाम चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है कि किस तरीके से जब चुनाव चल रहे हैं, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होना है, 4 जून को नतीजे सामने आने हैं, उससे पहले जब नतीजों को लेकर लगातार आकलन किया जा रहा है कि क्या नतीजे चुनाव के हो सकते हैं, जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो कि अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, चुनावी लिहाज से अगर बात की जाए, जब वो दावा करते हैं कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी, 2019 से भी बेहतर ढंग से कई राज्यों में बीजेपी जो है वो सीटें लाने में कामयाब होगी, जब वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरीके का एक कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा है, एक षड्यंत्र है जो सोशल मीडिया पर चलाया जाता है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जब इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर आती है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये जो लेटर हेड है क्या वाकई ये बीजेपी का है या नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जाहिर तौर पर आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल हुबहू ऐसे ही ये लेटर हेड जो है वो कहीं ना कहीं टाइप किया गया है, बाकायदा जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के उनके हस्ताक्षर हैं। तो ये तमाम चीजें जो है सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन जन स्वराज ने जाहिर तौर पर इन स्क्रीनशॉट को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरा है, जयराम रमेश को घेरा है, और ये कहा है कि जयराम रमेश ही फेक न्यूज फैला रहे हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, यानी साफ तौर पर जन स्वराज की तरफ से ही ये दावा कर दिया गया है कि एक तरफ ये विडंबना है देश की कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आकर ये कहते हैं कि बीजेपी फेक न्यूज फैला रही है। आप लोग फेक न्यूज के बारे में ज्ञान बांटते हैं, लेकिन आपके ही नेता क्या कर रहे हैं? ये दरअसल इस पोस्ट के जरिए जो है प्रशांत किशोर की पार्टी ने जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी को घेरा है। इसके अलावा बात करेंगे कि किस तरीके से आज तक ने ये फैक्ट चेक किया है। आप देख सकते हैं कि दरअसल ये आज तक का फैक्ट चेक है जिसके बिहाफ पर मैं तमाम चीज़ें आपको बता रही हूं, और जाहिर तौर पर बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि ये आज तक का फैक्ट चेक है जिसमें उन्होंने सच्चाई बताई है कि ये लेटर जो है फर्जी है। प्रशांत की पार्टी जन स्वराज और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज तक से बातचीत की है, बाकायदा इस बात की पुष्टि की है कि ये पूरी तरीके से फेक है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये फेक जो प्रोपेगेंडा है वो कांग्रेस चला रही है या इंडिया अलायंस चला रहा है, ये कहीं ना कहीं अब जांच का विषय है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर ये चीजें फैलती हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है, लोग इसे जमकर शेयर करते हैं और कुछ लोग सच भी मान बैठते हैं। यहां तक कि कुछ बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता भी इस पोस्ट को धड़ल्ले से शेयर करते नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इन चुनावों के बीच जो है वो भ्रम जमकर फैलाया जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार जिन्होंने चुनाव नतीजों को लेकर कई बड़े दावे जो हैं वो कर दिए हैं कि बीजेपी जो है प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन वो करने वाले हैं। ये तमाम दावे उनकी तरफ से किए गए हैं, लेकिन इस लेटर में कोई सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। और ये लेटर पूरी तरीके से फर्जी है, जो आप या तो एक्स पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर देखेंगे तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रशांत किशोर अभी भी जन स्वराज की पार्टी है उससे जुड़े हैं और चुनावी सलाहकार या रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।